हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सारे विद्यार्थी जब मैं क्लास ले रहा था तब आपके यही कमेंट आ रहे थे एडमिट कार्ड कब जारी होगा। मैंने एक दिन पहले भी बताया था 19 तारीख वाली क्लास में कि आपके 22 और 23 तारीख के आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। रात को मैंने लाइव लिया, उसमें मैंने बताया कि आपको कुछ दिशा निर्देशान दिए गए हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, किन आपके एग्ज़ाम जो सिटी रहने वाली है वो कौन सी है, किन बातों का अपने को ध्यान रखना है, ड्रेस कोड क्या पहन के जाना है, सर्दियों का मौसम है, इन विषय में हम बात करने वाले हैं। जो साथी पहली बार जुड़े हैं उनको मैं एक सूचना बता देता हूं कि अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप इस टेलीग्राम पे जुड़ते रहिए, ताकि आपकी जितनी भी ये क्लासें हो रही है ना, आपकी कितनी क्लासें हो गई अभी तक, आपकी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और आज हमने 4 घंटा की महा मैराथन ली थी। आपकी कम से कम 5 क्लासें हो गई, जिसमें से लगभग आपके टॉपिक हमने पूरे करवा दिए। करंट अफेयर की शाम को 8 बजे क्लास है, जिसमें अपन सूजस का सार पढ़ने वाले हैं। अगर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हो तो आपको इस तरह की पीडीएफ मिल जाएगी, पैनल पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपको क्या है पूरा का पूरा एक बार रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। तो आप इस टेलीग्राम से जरूर जुड़ते रहें। जमादार जो आपकी ग्रेड 2 की भर्ती है, इसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। अब अपन बात करते हैं सर एडमिट कार्ड के बारे में, ड्रेस कोड के बारे में, और क्या क्या आपके दिशा निर्देशांक गए हैं। सिटी कौन कौन सी है, आशा उम्मीद करूंगा सबको साफ दिखाई हो रहा। एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक बार कमेंट के माध्यम से ये भी बताना कि आप मेरी क्लास देख रहे हो या नहीं देख रहे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक आपके विज्ञप्ति जारी करता है, जिसमें आपकी जो जमादार भर्ती है 26 तारीख को संविदा आयुष अधिकारी, जो आपके आयुर्वेद है, हेमोपैथी है, यूनानी है, संयुक्त सीधी भर्ती 2025, जिसका समय 26 तारीख 11 से 1:30 पे रहने वाला है। अपन जिस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं वो भर्ती अपनी स्पेशल है, जिसकी अपन लगातार तैयारी कर रहे हैं। जमादार ग्रेड 2 की जो भर्ती है, सीधी भर्ती, जिसका एग्जाम कब है साहब, 27 तारीख को 11 से 1 बजे का टाइम रहेगा। जो आपके एग्जाम सिटी आने वाली है वो अजमेर है, भरतपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है और उदयपुर है। एक ही पारी में एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन वाला तो झंझट ही खत्म हो गया। मतलब इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, आपको सीधा नहीं, आपको प्रवेश पत्र आपको जो है वो सीधा डाउनलोड नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे आलोक राज जी ने साफ लिख रखा है कि विद्यार्थी को कैसे प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र घोषित नहीं किया जाएगा। जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपनी SSOID पे जाएं। कब जाना है, 22/12/2025 को जाना है, और वहाँ पे जो आपकी उपयुक्त जो ये SSOID है, वहाँ से आपको अपना एडमिट कार्ड जारी कर लेना है। मैंने बताया नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एग्जाम सिटी बता दी, कब आपका एग्जाम है, कितने बजे एग्जाम है वो बता दिया। एडमिट कार्ड कब आपको मिलेंगे, कैसे आपको मिलेंगे, एक अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे। आपको अपनी खुद की SSOID पे जाना है और इस प्रकार आपको प्रोसेस निभानी है। जैसे इंटर आपने ये लगाई है ना, क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड, क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड, ऑब्जेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, इंटर योर एप्लीकेशन नंबर एंड आपकी जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको लगा देनी है। अभ्यर्थी हेतु जो सामान्य निर्देशांक है वो किस प्रकार है, आवेदक जो है ये सुनिश्चित कर लें कि वह बोर्ड कार्यालय की उक्त जो विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्र है, मतलब शैक्षणिक योग्यता आपकी पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद में रेल या बस की छत या पायदान पर बैठ के आपको यात्रा नहीं करनी है ना। ऐसी स्थिति में कई बार लग जाती है, कई बार आप रेल के ऊपर चढ़ जाते हो या बस के ऊपर चढ़ जाते हो या किसी भी बस के पायदान में बैठते हो और चोट वोट लग जाती है, तो आप एग्जाम देने से क्या हो जाते हो, निलंबित हो जाते हो। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पहले पहुंचे। सर समय क्या है, समय आपका 11 बजे है, 11 बजे है तो 2 घंटे पहले पहुंचना है ना। अजमेर, भरतपुर, यहाँ आपके परीक्षा सेंटर आए हुए हैं। उपस्थिति दे देवें, ताकि तलाशी के उपरांत आपको 1 घंटा जो आपकी तलाशी ली जाएगी, जैसे बायोमेट्रिक होती है, फेस रीडिंग होती है, आधार कार्ड है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठें। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसीलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखे भैया, है ना। गाइडलाइन के अनुसार चेतावनी है आपको। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जिसे आधार कार्ड बोलते हैं, पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना चाहिए। कुछ याद रखना, कुछ आधार कार्ड ऐसे होते हैं जैसे सीधा लिखा होता है 1990 और कुछ में 10/11/1990, तो ये आधार कार्ड चलेगा, ये आधार कार्ड नहीं चलेगा।
ठीक है। विशेष परिस्थितियों में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग और लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र से कोई एक मिलान किया जाएगा। उपस्थित जो पत्रक होंगे, है ना, जो आपकी फोटो होगी वो 2.5 साइज का सवे नवीनतम फोटो लेके जाना है। 1 साल से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मूड़ा वूड़ा नहीं होना चाहिए। कल को आप देखो ऐसे मुट्ठी में बंद करके ले जाओ और वहां पे ले जाके दे दोगे, लो सर हमारी फोटो है, वो आपको पहचान ही नहीं पाए, बाहर कर देंगे। समझ में आ गई बात। 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। सभी फोटोग्राफर की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी और नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन उपयोग करना है। परीक्षा केंद्र में फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित है। यह आपके फेस रीडिंग और जो बायोमेट्रिक होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। यहां से पढ़ते हैं 8 नंबर। परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, फरस, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, लॉन्ग टेबल, स्कैनर या आपका स्कैनर, किताबें, नोटबुक या जो आपकी पर्चियां है, वाइटनर है, मोबाइल फोन है, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन एंड पेजर या अन्य किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाइड रूप, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं करना है। कल को आप चक्कू लेके चले जाओ कि देख लेंगे कौन है, बंदूक लेके चले जाओ ठोक देंगे, है ना, ऐसा कुछ लेके नहीं जाना है भैया, है ना, सीधा जाना है, सीधा आ जाना है। प्रवेश नहीं दिया जाएगा केंद्र पर। उनकी सुरक्षा, जो आपका सुरक्षित स्थान है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उतना ही सामान लेके जाना है जो आपके समझ में आ सके। यहाँ थोड़े दिव्यांगों के बारे में जानकारी दी गई है जो अपनी सीधी भर्ती से संबंधित नहीं है। अगर अपन यहाँ से देखें कि अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर जो आपके परख की कार्बन प्रति जो अपने साथ लेके जानी है। पेपर आपको दिया जाएगा, 1 पारी में पेपर है, कार्बन कॉपी अपनी साथ लेके आना। और इसकी जो आंसर की है वो भी उसके बारे में मैं बता देता हूं कि इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो ये कब जारी करेंगे। देखो यहां लिखा होगा, ये उन्होंने जो दे रखा है, ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप आराम से देख लेना ना। यदि कोई परीक्षार्थी, हाँ गलत पारी में, ये तो अपन क्यों ही बैठेंगे। देखो ड्रेस कोड की अनुमति कैसे है। ड्रेस कोड की अनुमति, अगर वो पुरुष अभ्यर्थी पूरी आदि या आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहनकर आएगा। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी आदि पूरी आस्तीन की शर्ट आदि पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आएगा। कोई भी फैशन करके नहीं जाना है। अभ्यर्थियों को कोट, स्वेटर, पूरी बाह की गर्मी जर्सी जिस पर मेटल एवं बैंड बटन या बड़े बटन नहीं लगे हो उसे पहनकर आ सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी मेटल का प्रयोग नहीं किया हो, किसी भी प्रकार के बड़े बटनों का प्रयोग नहीं किया हो, वो आप पहन के जा सकते हो। किंतु अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय उन्हें उतार कर जांच करवानी पड़ेगी। एक बार उतार देंगे, कोई समस्या नहीं है, ठंड का मौसम है, वैसे कोई समस्या नहीं है। परीक्षार्थियों को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति नहीं है। बोतल साथ लेके नहीं जानी, चूड़ियां तो बिल्कुल भी नहीं पहन के जानी। सादा जो आपका क्या कहते हैं उसको, काला धागा होता है, जनेऊ होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का मेटल ना हो, वो आप पहन सकते हो। हवाई चप्पल पहन के जाना, सैंडल आप पहन सकते हो। हवाई चप्पल जो आपकी बिल्कुल बाटे वाली चप्पल होती है ना, हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूते या मोजे सभी छोटे टखने तक के ही पहन कर जाना। जो शॉर्ट आपकी जुराब होती है वो आप पहन के जा सकते हो। गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ये फलाना फलाना फलाना, है ना, के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपान एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाएगी। किंतु कृपान छोटी साइज की है एवं जो आपकी कवर्ड होने चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं है। ये आपके पूरी की पूरी धार्मिक जो वो रखते हैं सोच। उधर देखो, उधर जो पहन के नहीं जाना वो लिखा हुआ है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, है ना। कुछ भी ऐसा पहन के मत जाना जो आपको बाहर कर दे। चलो उसके बाद में अभ्यर्थियों को गहन जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पूर्व उपस्थित होना है। अभ्यर्थियों की उक्त वर्णित प्रतीकों में कोई भी संदेहास्पद अगर निकलता है तो वो उसको बाहर फेंक देंगे। सीधा ही उठाया, बाहर फेंक दिया। नोट, अगर आप इस ड्रेस में से आने पर ही जो आपके विद्यार्थी हैं उनको प्रवेश मिलेगा। इन ड्रेस को पहन के जाओगे तभी प्रवेश मिलेगा ना, ज़्यादा आप लक्षण करके जाओगे तो वो बाहर फेंक देंगे। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में स्नेह विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े केंद्राध्यक्ष जो का निर्णय माना जाएगा। मतलब जो है ना मेन हेड, उनका माना जाएगा। परीक्षा में नकल बिल्कुल भी नहीं करनी है भैया, नकल करोगे तो वो बाहर फेंक देंगे। ठीक है,
जिन जिन बातों का ध्यान रखना है। हाँ, परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजिका बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र पर कुंजी या आपत्ति आमंत्रित की जा सकती है। मतलब आपके 72 घंटे बाद में आपत्ति वाला भी शुरू हो जाएगा, 100 रुपये लगेंगे, आप कर सकते हो। परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी भी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थियों द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वय एवं जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है संपर्क कर सकते हो। अगर कोई गड़बड़ी लगे तो संपर्क कर देना हाथों हाथ की सर गड़बड़ी हो रही है। परीक्षा के संबंध में ये उन्होंने बता दिया कि आपके जो वेबसाइट है उस पर आप समय समय पर रहते चेक करते रहें, है ना, फर्जी बातों में नहीं आना है। तो ये आपकी संपूर्ण जानकारी। अब इसके बाद में मत पूछना एग्जाम सिटी कैसे आएगी, गृह जिले मिलेगा क्या। अपनी क्लास से 8 और 11 बजे क्लासें चल रही है, संपूर्ण रिवीजन हो रहा है। आराम से पढ़ो, मस्त रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। जिन जिन साथियों का जमादार पेपर है 27 तारीख को, वो पहले हमारी क्लास से जुड़ जाएं। 8 बजे हम कर रहे हैं सूजस, जो सितंबर माह का करंट अफेयर है उसका अपन रिवीजन करेंगे। राम राम सा खमागणी, संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जो पहन के जाना है वो देख लेना, जो नहीं पहन के जाना है वो देख लेना। ठीक है सा, खमागणी सा।